राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रात में शव जलाने से क्या होता है। गरुड़ पुराण का कड़वा सच। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? रात में शव जलाने से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। चले जाओ वापस, कुछ अशुभ होने वाला है। मुझे डर लग रहा है, भागो, ये प्रेत है। मृत्यु इस सृष्टि का वो इकलौता सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हिंदू धर्म में किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता? क्या होता है उस जीवात्मा के साथ जिसका शरीर रात के अंधेरे में पंच तत्वों में विलीन किया जाए? क्या सच में रात में चिता जलाने से आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता? क्या सच में वह हमेशा के लिए प्रेत योनि में भटकती रह जाती है? अगर मृत्यु का समय किसी के हाथ में नहीं है तो फिर अंतिम संस्कार के लिए सूरज के ढलने का इंतजार क्यों किया जाता है? आज हम गरुड़ पुराण के उस गढ़ रहस्य और उस प्राचीन कथा को जानेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने पक्षी राज गरुड़ को सुनाई थी। एक ऐसी कथा जो आपको मृत्यु और उसके बाद के सफर की एक ऐसी सच्चाई बताएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तभी उनके परम भक्त और वाहन पक्षीराज गरुड़ उनके पास आए। गरुड़ जी के मन में मृत्यु और परलोक को लेकर हमेशा से कई प्रश्न उठते रहते थे। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, हे कमल नयन, मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि आत्मा इस नश्वर शरीर का मोह त्याग कर अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। लेकिन हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर अगर किसी की मृत्यु शाम के समय होती है तो उसके परिजन रात में उसका अंतिम संस्कार नहीं करते। वे सब को पूरी रात घर में रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय का इंतजार करते हैं। हे अच्युत, आखिर सूर्यास्त के बाद चिता को अग्नि क्यों नहीं दी जाती? रात के अंधकार में अंतिम संस्कार करने से उस मृत आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, हे खग श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अत्यंत सूक्ष्म और भ्रमित अवस्था में होती है। सूर्य देव, जो इस संसार के साक्षात देवता है, प्रकाश और चेतना के प्रतीक है। सूर्य की किरणें ही आत्मा को परलोक तक जाने का मार्ग दिखाती है। जब तक सूर्य आकाश में होता है स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता है स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और पाताल लोक और अंधकार की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। श्री कृष्ण गंभीर होते हुए आगे बोले, हे गरुड़, यदि रात के समय किसी का अंतिम संस्कार किया जाए तो उस आत्मा को यमलोक तक जाने का मार्ग नहीं मिलता। स्वर्ग के द्वार बंद होने के कारण और सूर्य का प्रकाश न होने के कारण वह आत्मा मार्ग भटक जाती है। अंधकार में भटकती हुई वह आत्मा असुरों, पिशाचों और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाती है और उसे मजबूरन प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें प्राचीन काल की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो गरुड़। प्राचीन काल की बात है। शिप्रा नदी के तट पर बसी पवित्र अवंती नगरी से, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वह देवदत्त नाम का एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण रहा करता था। जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और वैदिक मंत्रों से होती थी। उस नगरी में देवदत्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। देवदत्त का जीवन बहुत ही सादगी भरा था। उसका दिन भोर की पहली किरण के साथ शिप्रा के ठंडे जल में स्नान से शुरू होता और रात ईश्वर के गहरे ध्यान के साथ खत्म। वो वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण यह था कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार रहता था। चाहे किसी गरीब की कन्या का विवाह हो या किसी बीमार का उपचार, देवदत्त हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते। नगर के लोग उसे केवल एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक देवदूत मानते थे
और उसे बहुत सम्मान देते थे। देवदत्त का एक ही पुत्र था, सोमन। सोमन अपने पिता की दुनिया था और सोमन के लिए उसके पिता ही सब कुछ थे। वह अपने पिता से इतना प्रेम करता था कि उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देता था। पिता के जागने से पहले उनके लिए दातुन और जल की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र धोना और उनके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखना, यह सब सोमन बिना कहे करता था। लेकिन सोमन में एक कमी थी, उसे शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान, प्रकृति के नियमों और जीवन मृत्यु के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि जीवन केवल वही है जो भौतिक आंखों से दिखाई देता है। खाना कमाना और अपनों के साथ रहना, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा की यात्रा क्या है, इस बारे में उसने कभी विचार नहीं किया। कई बार देवदत्त संध्या वंदन के बाद सोमन के को पास बिठाकर संसार की नश्वरता के बारे में सब बताते, समझाते कि यह शरीर मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन सोमन हंसकर बात टाल देता। वह कहता, पिताजी आप हैं तो मेरा संसार, मुझे इन गढ़ बातों से क्या लेना देना। समय अपने निर्दयी गति से आगे बढ़ता है। ऋतुएं आई और गई। देवदत्त का शरीर अब समय की मार से वध हो चुका था। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थी, चेहरे पर झुर्रियों ने डेरा डाल लिया था और उस ज्ञानी ब्राह्मण को भी अब अपने तपोबल से यह आभास होने लगा था कि उसके शरीर त्यागने का समय निकट आ गया है। एक दिन अचानक देवदत्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जो देवदत्त कभी थकता नहीं था, वो आज चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। उसे तेज जवर आ गया और शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। सोमन यह देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसने दौड़ धूप कर पूरे नगर के सबसे अच्छे वेदों को बुलवाया। वेदों ने नाड़ी देखी, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। तरह तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया। कड़वी से कड़वी दवाइयां दी गई। सोमन ने रात दिन एक कर दिया। ना वो सोया, ना उसने अन्न का दाना मुंह में डाला। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता था। मृत्यु का समय तो विधाता के वही खाते में पहले से ही तय होता है। दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया था। उस दिन आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए थे, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी के शोक में डूबी हो। शाम ढल रही थी। विप्रा नदी के घाटों पर संध्या आरती के शव और घड़ियाल बजने लगे थे। सूरज धीरे धीरे लालिमा ओढ़े क्षितिज के नीचे जा रहा था और उसी के साथ देवदत्त की सांसें भी उखड़ने लगी थी। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। सोमन रोते हुए कांपते हाथों से अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखे हुए था। वो उन्हें पुकार रहा था, पिताजी आंखें खोलिए, देखिए आपका सोमन आपके पास है, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन देवदत्त की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मोक्ष की शांति। और फिर जैसे ही सूर्य ने अपनी अंतिम किरण समेटी और अंधकार ने अपना आंचल फैलाया, ठीक उसी क्षण देवदत्त के प्राण पखेरु उड़ गए। एक ज्ञानी और पवित्र आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया। पूरे घर में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल कोहराम मच गया। सोमन की दिल दहला देने वाली चीखें घर की दीवारों को चीरने लगी। वो अपने पिता के सीने से लिपटकर पागलों की तरह रो रहा था। उसका वो संसार जो केवल उसके पिता एक सीमित था, आज हमेशा के लिए उजड़ चुका था। आसपास के लोग, रिश्तेदार और नगर के ज्ञानी पंडित खबर सुनते ही अपने सारे काम छोड़कर तुरंत देवदत्त के घर की ओर दौड़ पड़े। हर किसी की आंख नम थी, लेकिन जब तक वह सब वहां इकट्ठा हुई, तब तक बाहर धूप अंधेरा छा गया था, घूप अंधेरा छा चुका था। रात अपनी गहरी स्याही बिखेर चुकी थी। नगर के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित ने देवदत्त के मर्त शरीर को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सोमन के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, पुत्र सोमन, स्वयं को संभालो। तुम्हारे पिता एक पुण्य आत्मा थे। उनका देहांत सूर्यास्त के बाद हुआ है। विधि का विधान और शास्त्रों का नियम यही कहता है कि अब इनका अंतिम संस्कार आज रात नहीं हो सकता। कल सुबह जब
भास्कर उदय होंगे तभी इनकी चिता को अग्नि दी जाएगी। आज की पूरी रात हमें इनके पार्थिव शरीर के चारों ओर बैठकर हरि कीर्तन करना होगा और इस शरीर की रक्षा करनी होगी। पंडित जी की यह बात सोमन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग कल तक उसके पिता के ज्ञान और उनकी पवित्रता के आगे सिर झुकाते थे, जो उनका इतना सम्मान करते थे, वे आज उनके निर्जीव शरीर के लिए ऐसी कठोर बात कह रहे थे। सोमन की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। जब वह अपने पिता के सोने के लिए कोमल सूत वस्त्र बिछाता था ताकि उनकी वर्द और कमजोर हड्डियों को चारपाई की खुरदुरी रस्सी न चुभे, जिस पिता को वह जीते जी कभी जमीन पर नंगे पैर तक नहीं चलने देता था, आज उसी पिता के मर्द ठंडे और कठोर होते शरीर को वह पूरी रात जमीन पर यूं ही कैसे छोड़ सकता था। सोमन का मोह, उसका अगाध प्रेम और उसका दुख अब एक ऐसे हट में बदलने लगा था जो किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि यह कोई धार्मिक नियम नहीं बल्कि उसके पिता के निसहाय शरीर के साथ एक घोर अन्याय है। उसके अंदर का ज्ञान, जिसने कभी जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, आज पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वो पंडित जी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें रो रो कर लाल अंगारे जैसी हो गई थी और उसकी आवाज में एक अजीब सा आक्रोश था। वो रोते हुए बोला, नहीं, यह कैसे संभव है? मैं अपने पिता को इस अवस्था में रात भर इस ठंडी और कठोर जमीन पर नहीं छोड़ सकता। उनका शरीर पहले ही जबर से इतना टूट चुका है, वह कष्ट में है। आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हैं? जब मृत्यु आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, मौत किसी भी पल आ सकती है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए सूरज के निकलने का इंतजार क्यों? मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया। क्या ईश्वर ऐसे पुण्यात्मा के लिए अपने नियम नहीं बदल सकता? मैं अभी इसी रात इसी पल उनका अंतिम संस्कार करूंगा ताकि उनकी आत्मा को इस मर्त शरीर के बंधन से तुरंत शांति मिल सके। वहां मौजूद पंडितों और बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर निराशा भरी नजरों से देखा। उन्होंने सोमन को शांत करने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया। मुख्य पंडित जी ने आगे आकर सोमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन भावनाओं के इस तूफान में बहकर प्रकृति, ब्रह्मांड और धर्म के उन अटल नियमों को मत तोलो जो सदियों से तय है। मृत्यु केवल इस 5 भौतिक शरीर का अंत है। यह एक वस्त्र के त्यागने जैसा है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। शरीर से निकलने के बाद आत्मा की यात्रा बहुत लंबी, सूक्ष्म और अत्यंत कठिन होती है। इसे इस तरह समझो, सोमन जैसे कोई अनजान और निहत्था यात्री किसी घने, भयानक और अनजान जंगल में खो जाए। जब तक आसमान में सूर्य का प्रकाश रहता है, उसे पेड़ पौधे, रास्ते और पगडंडियां साफ दिखाई देती है। उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है और वह अपनी सुरक्षित मंजिल किस ओर बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, दिन की रोशनी खत्म होती है और रात का डरावना अंधेरा छाता है, वह यात्री तुरंत रास्ता भटक जाता है। वह हर कदम पर ठोकर खाता है, अंधेरे में घात लगाए बैठे जंगली जानवरों या लुटेरों का शिकार बन जाता है। पंडित जी ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, सोमन, भगवान सूर्य केवल उजाला देने वाले प्रकाश के स्रोत मात्र नहीं है, वे साक्षात चेतना है। वे परम ब्रह्मा के नेत्र है और इस ब्रह्मांड में आत्मा के सबसे बड़े मार्गदर्शक है। मृत्यु के बाद सूर्य की किरणें उसी सूक्ष्म आत्मा को एक सुनहरे धागे की तरह पकड़कर परलोक तक जाने का सही रास्ता दिखाती है। जब तक सूर्य आकाश में अपने रथ पर विराजमान होता है, स्वर्ग के और परलोक के द्वार सभी आत्माओं के लिए खुले रहते हैं। जैसे दिन ढलने पर एक राजा अपने महल के मुख्य द्वार बाहरी खतरों और सुरक्षा के लिए बंद कर देता है, ठीक वैसे ही सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार भी बंद हो जाते हैं। और तब जब सूर्य का सात्विक प्रकाश नहीं होता, तब मृत्यु लोक और पाताल लोक के बीच की नकारात्मक, तामसिक और असुरी शक्तियां अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत बलवान हो जाती है। वे रात के अंधेरे में ही अपना साम्राज्य फैलाती है। पंडितों ने सोमन को अंतिम और सबसे कठोर चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने रात के समय
इस अभेद अंधकार में चिता जलाई तो स्वर्ग के द्वार बंद होने और दिशा का ज्ञान न होने के कारण तुम्हारे पिता की आत्मा अनंत शून्यता में रास्ता भटक जाएगी। अंधकार में भटकती हुई उस अकेली और असहाय आत्मा को शासन में रात के समय विचरण करने वाली बुरी शक्तियां पिशाच और दानव जकड़ लेंगे और तुम्हारे पिता जो इतने महान ज्ञानी और परमात्मा थे, उन्हें शांति मिलने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए एक अत्यंत कष्टदायी प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए हट मत करो सोमन, अपने पिता के भले के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करो। लेकिन सोमन मोह और अज्ञानता में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे ज्ञान की बातें अब कोरी बकवास लग रही थी। उसे केवल अपना दुख, अपनी जिद और अपने पिता के ठंडे पड़ते शरीर का मोह दिखाई दे रहा था। उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने अपनी हट में बड़ों के कड़े विरोध के बावजूद उसी रात बांस काटे, अपने पिता की अर्थी तैयार की और कुछ डरे सहमे रिश्तेदारों को मजबूर करके उनके साथ शमशान की ओर चल पड़ा। रात का गुप्त अंधेरा था। अवंती नगरी की गलियां सूनी थी। शिप्रा नदी के किनारे बसे शमशान घाट पर एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर दे। अमावस्या जैसी उस काली रात में केवल शमशान के कुत्तों की लंबी आवाज में रोने की मनहूस आवाजें गूंज रही थी और बरगद के पुराने पेड़ों से टकराती तेज ठंडी हवाओं की डरावनी साय आ रही थी। शमशान का वह खौफनाक और वीरान माहौल किसी के भी दिल में दहशत पैदा करते। लेकिन सोमन जैसे किसी वशीकरण में था। उसने कांपते हाथों से लकड़ियां चुनी और अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता पर लिटा दिया। उसने विधि विधान, शास्त्रों के कठोर नियमों और ज्ञानी पंडितों की उन चेतावनियों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए रात के उस भयानक और मनहूस अंधेरे में एक जलती हुई मसाल से चिता को मुखाग्नि दे दी। अग्नि की लपटें जैसे ही उठी, जैसे शमशान की सदियों से सोई हुई नकारात्मक और अतृप्त शक्तियां एक साथ जागृत हो गई। आग की लपटें सीधी उड़ने के बजाय हवा में अजीब तरह से नाचने लगी, मानो वे भी इस अंधेरे से डर रही हो। जैसे ही देवदत्त का शरीर जलकर राख हुआ, उसकी पवित्र और सूक्ष्म आत्मा अपने उस मर्त शरीर के बंधन से आजाद तो हुई, लेकिन वह ऊपर की ओर यानी स्वर्ग के प्रकाश की ओर नहीं जा सकी, क्योंकि आसमान में सूर्य का वह मार्गदर्शक प्रकाश नहीं था और सूर्यास्त के कारण स्वर्ग के द्वार पूरी तरह से बंद हो चुके थे। देवदत्त की वह निराकार आत्मा शमशान के उसी घने दम घोटू और भयानक अंधेरे के बीच में ही खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना है। यमदूत भी उसे लेने नहीं आ सके, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाला वह दिव्य संपर्क मार्ग अंधकार में डूबकर कट जाता है। आत्मा पूरी तरह से अकेली और दिशाहीन हो चुकी थी। तभी शमशान के उस काले अंधेरे में भटकने वाली बुरी, भूखी और तामसिक शक्तियों ने उस नई ओर भटकती हुई पवित्र आत्मा को महसूस कर लिया। उन काली परछाइयों ने देवदत्त की आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। वे उसे खींचने लगी। देवदत्त की आत्मा उस भयानक पीड़ा में खिकरती रही और अपने पुत्र सोमन को पुकारती रही, उसे मदद मांगती रही, लेकिन कोई जीवित मनुष्य उस सूक्ष्म जगत की आवाज नहीं सुन सकता था। चिता के पास बैठा सोमन अपने पिता की राख को देखकर रो रहा था। इस तरह से बुरी तरह अनजान की उसने क्या अनर्थ कर दिया। सूर्य का मार्गदर्शक प्रकाश न मिलने के कारण देवदत्त की महान आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह अनंत अंधकार में धकेल दी गई। वह प्रेत योनि में चली गई। वह ज्ञानी ब्राह्मण जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, लोगों की भलाई की, आज अपने ही पुत्र की एक हट और नासमझ के कारण प्रेत बनकर उसी शमशान और अपने ही घर के आसपास भटकने के लिए मजबूर हो गया। शमशान में चिता की आग अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। दहकते हुए अंगारे अब राख की निर्जीव ढेरी में बदल गए थे। देवदत्त का नश्वर शरीर उसी राख में विलीन हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा अब उस असीम और भयावह अंधकार का हिस्सा बन गई थी जिसे प्रेत योनि कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ना दिन का उजाला न रात का सुकून, बस एक अंतहीन और असहनीय पीड़ा है। सोमन भारी कदमों से अपने घर लौट आया। उसके मन में एक अजीब सी
पर झूठी संतुष्टि थी कि उसने अपने पिता को उस बीमार शरीर के कष्ट से जल्द आजाद कर दिया। उसने अपनी जिद पूरी कर ली थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उस एक अज्ञानी अटक से उसके पवित्र और ज्ञानी पिता को किस घोर नरक में धकेल दिया है। मोह और अज्ञानता का घना पर्दा अभी भी उसकी आंखों पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन बीत गए। देवदत्त के घर में अब एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। वो खामोशी जो शांति का प्रतीक नहीं बल्कि एक अनदेखे डर का एहसास कराती थी। घर की हवा भारी भारी और घुटन भरी लगने लगी थी। जिस घर के कोने कोने में कभी सुबह शाम वेदों की चिराई रिचाई और हरि कीर्तन गूंजता था, वहां अब एक डरावना और मनहूस सन्नाटा पसर गया था। आंगन के बीचों बीच लगा तुलसी का पवित्र पौधा, जो देवदत्त के समय हमेशा हरा भरा और प्रफुल्लित रहता था, वो अचानक बिना किसी बीमारी या कारण के रातों रात सूखने लगा था। उसकी पत्तियां काली पड़कर झड़ने लगी थी, मानो घर से सात्विकता हमेशा के लिए विदा ले चुकी हो। गौशाला में बंदी गाय भी अब रात रात भर रांबती और बेचैन रहती थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो सोमन की आंखों में से ओझल था। रातों को सोमन की नींद अचानक बिना किसी आहट के खुल जाती। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कमरे के उसी घने अंधेरे कोने में खड़े होकर कोई उसे एकटक घूर रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी भी सिहरन दौड़ जाती। बंद दरवाजों और खिड़कियों के बावजूद घर के किसी कोने से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आता, जो उसके पूरे शरीर को सुन्न कर देता। और कभी कभी रात के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए उसे अपने पिता के खांसने की वही पुरानी परिचित आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती। वही आवाज, वही तरीका, लेकिन अब उसमें एक डरावनी और दर्दनाक गूंज होती थी। शुरुआत में सोमन ने इसे अपना भ्रम माना। उसने अपने कांपते दिल को यह कहकर तसल्ली दी कि यह पिता की याद और शोक में डूबे उसके अपने थके हुए दिमाग की उपज है। लेकिन फिर चीजें और भी भयानक और स्पष्ट होने लगी। एक रात सोमन अत्यंत मानसिक थकावट के कारण गहरी नींद में था। तभी उसे एक खौफनाक सपना आया, जो सपने से ज्यादा एक डरावना सच महसूस हो रहा था। उसने देखा कि उसका पिता देवदत्त एक ऐसे घोर अनंत अंधकार में फंसा हुआ है जहाँ प्रकाश की एक किरण तक नहीं पहुंच पा रही है। देवदत्त का वो शांत और तेजवान चेहरा अब भयानक दर्द, भूख और यातना से विकृत हो चुका है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वे भटकती हुई डरावनी और विभत्स आत्माओं की एक विशाल भीड़ के बीच असहाय खड़े हैं। देवदत्त बुरी तरह रो रहे थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी लाल और धसी हुई आंखों से सोमन की ओर देखते हुए एक ऐसी दर्द भरी आवाज में पुकारा जो सीधे सोमन की रूह को चीर गई। पुत्र सोमन, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरे पार्थिव शरीर को रात के उस अपवित्र अंधकार में अग्नि क्यों दी? तुमने अपनी झूठी ममता में मुझे स्वर्ग जाने से रोक दिया। देखो मेरी यह दुर्दशा, मैं इस अंधकार से, इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे भयंकर भूख लगी है, लेकिन मैं इस योनि में कुछ खा नहीं सकता। मेरे कंठ प्यास से जल रही है, लेकिन मैं एक बूंद पानी नहीं पी सकता। मुझे मुक्ति नहीं मिली है। सोमन में प्रेत बन गया हूँ। यह आसुरी शक्तियां मुझे खींच रही है। मुझे बचा लो पुत्र, मुझे इस नरक से आजाद करो। पिताजी! सोमन एक भयानक चीख मारकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें थोकनी की तरह तेज चल रही थी। आंखें फटी की फटी रह गई। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। हड्डियां कपा देने वाली ठंडक वहां फैल गई है और कमरे में ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो अत्यंत कष्ट और पीड़ा में तड़प रही है। उस रात के बाद सोमन की रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। रातों का डर और पिता की उस दुर्दशा के विचार से उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। घर की बची खुची शांति भी पूरी तरह नष्ट हो गई। अब उसके अज्ञान का पर्दा पूरी तरह फट चुका था। उसे समझ में आने लगा था कि पंडित जी की वह बातें कोई अंधविश्वास नहीं थी या ढोंग नहीं, बल्कि एक अटल और कठोर सत्य थी। उसे अपनी उस भयानक गलती और हट का गहरा एहसास हुआ जिसकी
इतनी बड़ी और खौफनाक कीमत उसके निर्दोष पिता चुका रहे थे। अगली ही सुबह आसमान में सूरज की पहली किरण निकलते ही सोमन पागलों की तरह नंगे पैर भागता हुआ उसी बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित जी के घर पहुंचा, जिसकी बात और चेतावनी उसने उस मनहूस रात अंधकार में ठुकरा दी थी। सोमन बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके पैरों में गिर पड़ा। वह जमीन पर सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्षमा कर दे पंडित जी, मुझे बचा ले, मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैंने आपके ज्ञान का अपमान किया, आपकी बात नहीं मानी और अपनी छोटी हट में अपने पिता का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद कर दिया। कल रात मेरे पिता मेरे सपने में आए थे। वह रो रहे थे, वह बुरी तरह तड़प रहे थे। वह कह रहे थे कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और वह प्रेत बन गए हैं। मेरे ही हाथों मैंने ही देवतुल्य पिता को हमेशा हमेशा के लिए नरक में धकेल दिया। पंडित जी ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उनकी आंखों में भी सोमन की इस दयनीय हालत के लिए बहुत दया थी, लेकिन प्रकृति और कर्मों के उन अटल नियमों के सामने वे भी पूरी तरह बेबस थे। उन्होंने झुककर कांपते हुए सोमन को जमीन से उठाया और भारी स्वर में कहा, सोमन, हमने तुम्हें रोका था, हमने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी कि प्रकृति, ब्रह्मांड और शास्त्रों के नियम मनुष्य की भावना और हट से नहीं चलते। सूर्य ही आत्मा का एकमात्र मार्गदर्शक है और रात का अंधकार पिशाचों और आसुरी शक्तियों का समय है। रात के समय अग्नि देने से तुमने अपने पिता की पवित्र आत्मा को उन्हीं अंधकार के राक्षसों को सौंप दिया। अब वे प्रेत योनि में घोर कष्ट भोग रहे हैं। सोमन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंडित जी, मेरे पिता ने जीवन भर दूसरों का भला किया है, उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी गलती की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। कृपया मुझे कोई मार्ग बताए, चाहे मुझे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। मैं उनका उद्धार करना चाहता हूँ। सोमन फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसुओं से पंडित जी के चरण भीग गए थे। वो एक ऐसा पुत्र था जो अपने अज्ञान के कारण अपने ही भगवान समान पिता का कातिल बन बैठा था। पंडित जी ने शांत होकर गहरी करुणा के साथ कहा, पुत्र, सनातन धर्म में हर भूल, हर पाप का प्रायश्चित मौजूद है। तुम्हारे पिता वास्तव में एक महान पुण्य आत्मा थे। उन्होंने जीवन भर जो सत्कर्म किए हैं उसी का फल है। उनके उद्धार का मार्ग अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हें अपने पिता की आत्मा को उस भयानक प्रेत योनि के दलदल से बाहर निकालने के लिए नारायण बलि का अत्यंत कठोर और असाधारण अनुष्ठान करना होगा। तुम्हें तुरंत बिना एक क्षण गवाई एक पवित्र तीर्थ स्थान पर जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पिता की मुक्ति की भिक्षा मांगनी होगी। इसके अलावा अब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और मार्ग नहीं बचा है। नारायण बलि का नाम सुनते ही सोमन के मत प्राय शरीर के भीतर जैसे एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उसके आंसुओं की जगह अब एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। उसने बिना एक पल गवाए उसी समय तीर्थ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। सोमन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा केवल कुछ मीलों की या किसी एक नगर से दूसरे नगर की नहीं थी। यह उसके जीवन की सबसे बड़े पश्चाताप की यात्रा थी। उसने अपने पैरों से खड़ाऊ उतार फेंके, नंगे पैर बिना कुछ खाए पिए वह तपती धूप, कटीले जंगलों और उफनती नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्तों के नकुले पत्थरों ने उसके पैरों को छलनी कर दिया था। तलवों से खून रिस रहा था, शरीर थक कर चूर हो गया था। लेकिन सोमन के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। जब भी उसकी हिम्मत टूटती, उसके मन में केवल अपने पिता का वो रोता हुआ तड़पता हुआ चेहरा उभरा था और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते। अनंत कई दिनों की कठोर और दर्दनाक यात्रा के बाद वह एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने घाट पर बैठे विद्वान और सिद्ध ब्राह्मणों के सामने अपने पाप की पूरी व्यथा रो रो कर सुनाई। ब्राह्मण भी उस ज्ञानी देवदत्त की यह दुर्दशा सुनकर व्यथित हो गए। ब्राह्मणों ने सोमन को सबसे पहले गंगा के पवित्र जल में स्नान कर अपने शरीर और मन की शुद्धि करने को कहा और फिर विधिवत नारायण बलि का वह महाअनुष्ठान शुरू हुआ। नारायण बलि कोई साधारण पूजा, श्राद्ध या पिंडदान नहीं है।
यह एक ऐसा तांत्रिक और वैदिक कर्म है जो सीधे परलोक की शक्तियों से जुड़ा है। ब्राह्मणों ने सोमन को बताया कि जब कोई आत्मा इस तरह अंधकार में भटक जाती है और प्रेत बन जाती है तो कूसा घास, जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है, का एक प्रतीकात्मक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले में मंत्रों की असीम शक्ति से उस भटकी हुई तड़पती हुई आत्मा का आह्वान किया जाता है। फिर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, जो मोक्ष के प्रदाता है, उनकी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल और केवल वही एक शक्ति है जो किसी आत्मा को प्रेत योनि के उस गहरे और अभेद अंधकार से बाहर खींच सकते हैं। यमराज भी जिनके आदेश से चलते हैं, उन श्री हरि की शरण में जाना ही अंतिम विकल्प था। घाट पर 3 दिनों और 3 रातों तक यह कठोर अनुष्ठान निरंतर चला। सोमन ने अन्न का एक दाना तो क्या, जल की एक बूंद तक अपने कंठ से नीचे नहीं उतारी। वह धूप में तपता रहा, रात की ठंड में ठिठुरता रहा, लेकिन उसकी आंखों और हाथ आसमान की ओर ही उठे रहे। वह हर पल हर सांस के साथ रो रो कर भगवान विष्णु से अपने पिता की मुक्ति की भीख मांगता रहा। और फिर आया तीसरा दिन, जब अनुष्ठान अपने चरम पर था। अंतिम आहुति दी जा रही थी। वेद मंत्रों की गूंज से पूरा घाट कांप रहा था। सोमन ने अपनी पूरी आत्मा की पुकार को इकट्ठा किया और अपना सिर जमीन पर टेक कर गगन भेदी स्वर में भगवान श्री हरि को पुकारा। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक वहां का पूरा माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा का रुख बदल गया। जो भारीपन और नकारात्मकता सोमन पिछले कई दिनों से अपने कंधों पर महसूस कर रहा था, वह एक कदम से किसी धुएं की तरह गायब हो गया। घाट की हवा में अष्टगंध, चंदन और पारिजात के फूलों की एक अजीब सी दिव्य सुगंध फैल गई। नदी की लहरें एकदम शांत हो गई और सोमन के मन में एक ऐसी असीम शांति छा गई जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। ठीक उसी क्षण सोमन को आभास हुआ कि उसके ठीक सामने कोई खड़ा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके पिता देवदत्त उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई दर्द, कोई भूख या प्रेत योनि की कोई यातना नहीं थी। उन्होंने सफेद और अत्यंत चमकदार दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान एक असीम अलौकिक शांति थी। देवदत्त की आंखों में अपने पुत्र के लिए अथाह प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना पारदर्शी और प्रकाशमय हाथ सोमन के सिर पर रखा। उसने अपनी मुख भाषा में आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और फिर देखते ही देखते प्रकाश की एक अत्यंत तेज किरण के साथ वे ऊपर आसमान की ओर लुप्त हो गए। भगवान विष्णु की अपार कृपा और एक पुत्र के सच्चे कठोर पश्चाताप से देवदत्त की महान आत्मा अंत प्रेत योनि की उन बेरियों से आजाद हो गई और उन्हें सम्मान पूर्वक पितृक की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त कर जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त गरुड़ की ओर देखा। गरुड़, जो अब तक मंत्र मुग्ध होकर यह ऐसा रहस्यमय कथा सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे भाव विभोर हो चुके थे। श्री कृष्ण ने अपनी गंभीर, मधुर और ज्ञानवर्धक आवाज में कहा, देखा तुमने गरुड़, यह सृष्टि कितनी सूक्ष्म और नियमबद्ध है। मनुष्य का यह भौतिक शरीर है, वह 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश, इन सभी का सीधा संतुलन प्रकृति और इस अनंत ब्रह्मांड के नवग्रहों से जुड़ा है। इसे ऐसे समझो श्रेष्ठ, जैसे एक बंद कमरे में रखा हुआ छोटा सा दीपक केवल उसी कमरे के एक सीमित हिस्से को रोशन कर सकता है, लेकिन सूरज का विशाल प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को दिशा देता है, ऊर्जा देता है। सूर्य की किरणें कोई साधारण रोशनी नहीं है, वे एक ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह होती है। जब दिन के समय किसी पार्थिव शरीर को विधि विधान से अग्नि दी जाती है, तो सूर्य की वह शक्तिशाली किरणें उस मर्त शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करके खींचकर उसे सीधे ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर की ओर प्रकाश की यात्रा पर ले जाती है। परंतु हे गरुड़, जब सूर्यास्त हो जाता है तो इस प्रकृति में सात्विक गुण क्षीण हो जाते हैं और तामसिक गुण अपनी चरम सीमा पर बढ़ जाते हैं। रात का समय राक्षसों, पिशाचों और नकारात्मक शक्तियों के विचरण का समय होता है। यदि
इस अंधकार भरे समय में किसी भी शरीर को अग्नि दी जाए तो आत्मा उद्रव लोक में जाने के बजाय पृथ्वी के भारीपन और तामसिक शक्तियों के कारण अंधकार में नीचे की ओर पाताल की ओर खिंच जाती है, और फिर उस बेचारी आत्मा का वही हाल होता है जो अज्ञानतावश देवदत्त का हुआ था। शास्त्रों में यह भी विधान है गरुड़ की यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम को हो जाए और शव को रात भर घर पर रखना पड़े तो उसे कभी भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पास तुलसी का पवित्र पौधा, गंगाजल और सबसे जरूरी बात उसके सिराने की तरफ तिल के तेल या घी का एक दीपक जलाकर रखना चाहिए जो रात भर बुझना नहीं चाहिए। वो दीपक कोई साधारण आग नहीं, वह रात के समय भगवान सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उस दीपक का वह छोटा सा प्रकाश भी एक सुरक्षा कवच बना देता है ताकि रात की भयानक नकारात्मक शक्तियां उस मर्त शरीर या उसके आसपास मंडरा रही उस घबराई हुई आत्मा पर कब्जा न कर सके। गरुड़ जी के मन में अब रत्ती भर भी कोई संशय नहीं बचा था। मृत्यु और अंतिम संस्कार के पीछे का यह इतना गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया और इस ज्ञान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, यह था वह बड़ा और सबसे प्रमुख कारण जिसकी वजह से हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। हमारे शास्त्रों, वेदों और गरुड़ पुराण में लिखा हर एक नियम, हर एक परंपरा किसी न किसी गहरे विज्ञान और ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा हुआ है। यह कोई पुराना अंधविश्वास या पंडितों की बनाई हुई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की कहानी है बल्कि यह उस आत्मा की अंतिम यात्रा और सुरक्षित करने का वह एक बेहद सटीक और प्रामाणिक तरीका है। मृत्यु के बाद का सफर बहुत ही जटिल, भटकाने वाला और लंबा होता है, और हमारी एक छोटी सी नासमझी, मोह या जल्दबाजी किसी हमारे ही अपनों की आत्मा के लिए हमेशा के लिए प्रेत योनि का भयंकर कारण बन सकती है। अगर आपको गरुड़ पुराण के इस महारहस्य और भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत कथा ने गहराई से सोचने पर मजबूर किया है तो इस परम ज्ञान को केवल अपने ही तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को जानना हर किसी के लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली ही ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति भजन 1 2 3 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।